औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये वीडियो दुनिया ख़त्म हो रही उसका यकीन दिलाने आपको वीडियो बना रहा हूँ। नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी है। ये हम लोग 1442 साल से मुनादी कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं पूरी दुनिया में। आज हर जगह वायरल हो रहा, तमाम आप जजीरे भी देख लें, दुनिया के हर वो शहर देख लें, मुल्क देख लें। इस पे एक ख़ास बात ये बतानी है मुझे कि जो बिग बैंग है 40 साल पहले ये बताया कि दुनिया को तोड़ फोड़ा गया। पहले अंडे की शक्ल में था, फिर उसने पूरी एक रुदात की तरह दास्तान रख दी कि दुनिया बनी कैसे। ये 40 साल पहले साइंटिस्टों ने ईजाद किया, जबकि अल्लाह ने कुरान में बता दिया था 1442 साल पहले। कुरान आप गवाह के तौर पर चेक कर सकते हैं, विटनेस मिलेगा आपको उसमें यकीन के लिए। अब जब लोग ये बात नहीं समझ रहे तो मुझे समझाना है। जैसे जावेद अख्तर है, बहुत मशहूर, सलीम जावेद वाला, शायर भी है, स्टोरी राइटर भी है, लेकिन उसका जो जुमला था जाकिर नाइक के वीडियोस के साथ, एथियस्ट जो खुदा को नहीं मानते, नास्तिक जिसको बोलते हैं, यानी खुदा का इनकार करने वाला काफिर भी कहलाता है, तो उसमें शामिल है जावेद अख्तर। तो पीस टीवी वालों ने उसका एक क्लिप बताया जिसमें वो कह रहा है जावेद अख्तर कि मैं खुदा को नहीं मानता। अब ये लफ्ज़ खुदा को नहीं मानना, ये इसकी अपनी समझ के एतबार से, अक्ल के एतबार से है। माने तो खुदा है, नहीं तो नहीं है। हम इस हिसाब से इस्लाम पर चलते हैं, अल्लाह है, जबकि वो नज़र नहीं आता। पूरी दुनिया में सारे मज़हब को यही बताना है हमको कि अल्लाह नज़र नहीं आता, तन्हा है, वाहिद है और हमेशा से है। तो जावेद जैसे लोगों को मैं 3 बातों से, अल्लाह करे कि मेरा ये पैगाम जावेद अख्तर तक पहुँचे। 3 बातें ऐसी है जो अल्लाह को पहचानने की है। एक है, अल्लाह ने कहा कि इंसान लड़ लेगा, जबकि उसके पास सब कुछ है। दुनिया में, अमेरिका में सब कुछ है, लेकिन अमेरिका दूसरों से लड़ता है वेपन्स बना के। ईरान के पास सब कुछ है आज, ऐसे पेंडेमिक में भी वो लड़ना चाह रहा दूसरों से। ये अल्लाह का दिया सब कुछ रहने के बाद में इंसान क्यों लड़ रहा? ये सोचना है, इंसान लड़ लेगा, अल्लाह ने बताया फरिश्तों को, और इंसान मिलके नहीं रहेगा। इसकी मिसाल ये है कि अमेरिका में कल एक मैं वीडियो देखा, वो जेल में था, 26 साला क्रिश्चियन लड़का, शायद ब्लैक है या स्पेनिश है, क्योंकि स्पेनिश लड़के भी ब्लैक जैसे दिखते हैं। और यहाँ पर जेलों में काफ़ी मुसलमान हुए, उनके स्टोरी सामने आते हैं। तो उसने बताया कि क्रिश्चियनिटी में कई ग्रुप्स है नामों से, जैसे कैथोलिक कहलाता है, कोई जो है बैप्टिस्ट कहलाता है, कोई जो है जोहा विटनेस कहलाता है, कोई मॉर्मन के है। तो इस तरह से 7 या 8 मज़हब के एतबार से वो लोग अलग अलग है। इससे पहले मेरे को एक काली औरत ने, मिशनरी की, जब मैं उससे बात कर रहा था तो बताई कि हमारे उसमें भी 6-7 ग्रुप्स है। अब ये कम्युनिस्ट है, ग्रुप मिलके नहीं रहेगा इंसान। ये है क्रिश्चियनिटी, मिलके नहीं रहेगा इंसान। ये मुसलमान है, शिया सुन्नी कहेगा, अहमदी कहेगा, ये मिलके नहीं रहेंगे। ये मिलके नहीं रहना अल्लाह बताए, इंसान मिलके नहीं रहेगा। यहां तक कि कम्युनिज्म में आप चाइना का कम्युनिस्ट, आपका रशिया का कम्युनिस्ट, कोरिया का कम्युनिस्ट, इनके अकायद में, इनके फार्मूले में, इनके एजेंडे में भी
तफरीक है, फर्क है। तो इंसान मिलके नहीं रहेगा, इंसान एक दूसरे का कत्ल कर लेगा, जबकि सब कुछ है, अकल भी है। और फिर अल्लाह ताला कुरान में सिर्फ आयरन सूरह अल हदीद से टेक्नोलॉजी बताया, कोई और नहीं बताए। अच्छा, अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो 3 बातें बता दिया अल्लाह को पहचानने की। ये ही असल निचोड़ है जो अल्लाह को पहचानने का यकीन दहानी के लिए। अब ये बात अमेरिका में गूंज रही, अफवाह के तौर पे फैली हुई है कि रिपब्लिकन्स बता रहे, व्हाइट हाउस जाके 2-4 दिन पहले, कि ये लोग इंसानों को मार डालना चाह रहे हैं वैक्सीन की सप्लाई करके। वैक्सीन यानी लोगों को वो जो है 2 शॉट्स लेने हैं पहले, फिर 1 महीने के बाद। ये हो सकता है इससे इंसानों को मार डालना चाह रहे हैं, ये बता रहा रिपब्लिकन्स दुनिया में। और इसकी इब्तिदा का शक डायरेक्ट आप डोनाल्ड ट्रंप के वक्त अमेरिका समझ सकते हैं, मोदी के वक्त इंडिया समझ सकते हैं। मोदी दोस्त था ट्रंप का, ट्रंप तो चला गया इम्पीच करके, उसको आइसोलेटेड करके, लास्ट डे बेइज्जत करके निकाल दिए, अमेरिका की बेगैरत सदारत तारीखी है करके बता दिए। अब इंडिया का जो हिंदू इज्म लाना चाह रहा उन्हें इंडिया के अंदर, उसको निकालना बाकी है। ये 2 ही जगह पर इंसान मर रहे, इंसानों को मार डाला जा रहा। ये 2 ही लोग की साजिश है, अमेरिका और इंडिया की। यहां तक कि चाइना ने पहली दफा, जबकि चाइना एक जमाने में बुद्धिज्म और चाइनीज हिंदुइज्म से जाना जाता था, चाइना ये कोविड-19 के बाद लोगों को पढ़ने के लिए कहा बाइबल और कुरान। अब मैं आपको कुरान पढ़ने की बात कहा, ये सिर्फ 100 साल के अंदर कम्युनिज्म फना हो गया, जावेद जैसे लोगों को समझना चाहिए। क्यों वो फिर अल्लाह को पहचानना चाह रहा, क्यों इंसान मरने की जो है तहकीक करके ये नहीं बता रहा कि जो ये बीमारी से मर रहा, या ये वबा से मर रहा, या जो है ये किसी की साजिश है, नहीं बता सकता। चाइना भी, रशिया भी, सुपर पावर अमेरिका भी, इंडिया तो नाक का रेट है, उसकी हकीकत ही नहीं है। लेकिन इंडिया के लिए एक बात बता रहा हूं, ए इंडिया तू गौर कर, तेरे अपने वजूद तारीख का हिंदू, इंडिया पे मुसलमान आए, राज किए 1000 साल, अपना झंडा और लोहा मनवाए। ब्रिटिश आया, राज किया 350 साल, अपना झंडा लहराया, राज किया, तुमको गुलाम बनाया। आज 3 स्टेट के किसान बाहर निकल के अपना हक मांगे। सारी दुनिया जानती है, मोदी की गवर्नमेंट आई जब से, एक तो नोटबंदी के वक्त लोग मर गए, फिर शाहीन बाग के जैसे एनआरसी के उसमें मर गए लोग, पूरी इंडिया के अंदर अमन गारत हो गया। अब किसान मर रहे, उन लोगों ने लाल किले पर झंडा चला दिया, और फिर वो हक मांगने के लिए आगे आ रहे। इंडिया का अमन 6 सालों में नहीं है, साबित हुआ। ये हिंदुइज्म नहीं होने की वजह से मैं बता रहा हूं ये बात, कि अगर हिंदू 36 मिलियन होते तो ना तो मुसलमान झंडा, ना तो हुकूमत कर सकता, ना तो ब्रिटिश आके जो है इनको गुलाम बना सकता, ना तो जो है सरदार आज मुट्ठी भर है और हिंदुस्तान को चैलेंज कर दिए झंडा लहरा के। तेरे पास खुदा नहीं है, तेरे पास गीता और वेदास है, डायरेक्ट खुदा का लफ्ज नहीं है। इस वास्ते जावेद जैसा
खुदा को नहीं मानता बोला, खुदाएं नहीं बोला। यहां तक के मोदी भी अगर से ओथ लेता है, हल्फ लेता है, तो ईश्वर कहेगा। यही एक अल्लाह है जिसको पहचानना है। इंसान को मॉडल के तौर पर 4 लोग आए, अबू बकर, अली, उमर, उस्मान। ये रज़ियल्लाहु अन्हु है, अल्लाह राजी हो गया। इंसान को इज्जत मिलती है, पहचानना है, जबकि मजहब कोई अहमियत नहीं है। जावेद जैसा, कम्युनिस्ट जैसा समझ रहा, लेकिन हकीकत यही है कि अल्लाह के दीन में मॉडल्स है, सुपर हीरोज है। ये लोग बेहतरीन कारकर्दगी, अच्छी जिंदगी, अखलाक वाली, दूसरों की कदर करने वाली, मजहब को फूक फूक कर चलने वाले, खदम खदम। ये साबित करे कि अल्लाह का दीन सच्चाई के लिए है और अमन के लिए है। सिर्फ अमन व अमान कुरान बता रहा कि तुम्हारा गुड डीड्स चाहिए, तुम्हारे अच्छे अमाल चाहिए बता रहा। दूसरा ये, अब आप बिल गेट्स को देखो, इससे पहले कैसे बता सकता उन्हें ऐसा पेंडेमिक आने वाला है वक्त जिसमें लोग मर जाएंगे। फिर उसने कहा कि सेकंड वेव आने वाला है, लोग मर जाएंगे, जबकि उन्हें और उसके बच्चे ये वैक्सीन लेना नहीं चाह रहे। ये साजिश में वर्ल्ड हेल्थ वाले, या ये साजिश में पॉलिटिकल्स जो इंडिया के और लीडर्स या अमेरिका के लीडर्स या बिजनेसमैन जो रिच है, वो लोग जैसे दुनिया में इंसान की कमी करना चाह रहे हैं। इंडिया और अमेरिका हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी होने की वजह से इंसान को सिर्फ अल्लाह ने पैदा किया उसका टेस्ट लेने के लिए। ये दोनों साबित कर रहे, हिंदू और क्रिश्चियन, के अल्लाह टेस्ट के लिए भेजा। ये लोग नहीं बताना चाह रहे, मार देना चाह रहे इंसान को। ये एक हकीकत सामने आई कि अल्लाह कहा कि मैं अगर से पानी तुम्हारा रोक दूं तो कोई नहीं है तुमको पानी देने वाला। ये क़यामत के पहले होने वाला है। अब जो है, अगर से ये इंसान साजिश करके इंसानों को मार रहा वैक्सीन के जरिए, या फिर ये वबा को फैला के साजिश के तौर पे, तो अभी कोई बचाने वाला नहीं है ना। 36 मिलियन अगर से हिंदू के पास खुदा होते तो हिंदू कोई भी उसमें नाम कमाता, ना पैसे में है, ना उसकी कोई सुपर पावर तारीख है, ना ओलंपिक्स में है, ना कोई बिजनेस के मार्केट के अंदर 2-4 से हटके कोई सामने नहीं आ सकता। 2-4 लोगों के नामी ग्रामी होना, 135 करोड़ के मुल्क में इज्जत नहीं है। इंसान गरीब है, उसको खुदाएं समझ में नहीं आए, इस वास्ते वो मुल्क कभी तरक्की नहीं किया। इन 70 सालों में देखो जमहूरियत थी, हिंदुइज्म ला नहीं सका, जबकि हिंदू ज्यादा है इंडिया में। ये अल्लाह का इशारा है कि अल्लाह को पहचाने तुम। ये अल्लाह बता रहा है इंसान को कि तुम्हारा मैं जो है बुरा वक्त दे दिया, कोई है तो बचा लो, कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह का यकीन करना तुम्हारे लिए आखिरत है। उसकी ये खास बात यह है कि मैं 10 साल से बोल रहा हूं, मैं देखा हूं अल्लाह के दीन को करीब से, यकीन से, ईमान से। बीमारियों को जाता हुआ देखा, आफतों को जाते हुए देखा, मुसीबतें चले गई, मौजूदे करामतें बुजुर्गान दीन के, अल्लाह के दीन में कुरान की मिराकल्स को मैंने करीब से यूट्यूब के जरिए उससे इस्तेफादा उठाया। और यहाँ तक के वली अल्लाहों को खबरों में रिज़्क़ मिलता हुआ, वली अल्लाहें दुनिया से जाने के बाद भी उनके घर चरागा है। वली अल्लाहों से और जो है सहाबा की ज़िंदगी से मैंने अल्लाह है का यकीन बना लिया, कुरान पढ़कर, अमल कर कर। तुमको कोई नहीं बचा सकता, मौत तुम्हारे सर पर मंडला रही है, तुम इससे फरार हो नहीं सकते।
तुमको बचाने के लिए अब कोई नहीं आने वाला है। एक मैंने कल वीडियो देखा, एक औरत चीख रही तो मजाहिया वीडियो बनाया गया। उन्हें चीख रही तो जानवर डर जा रहे। हंसी का अंबार है उसमें, लेकिन जिंदगी मजाक नहीं है। मैं चीखने से तुमको समझ में नहीं आएगा, मैं तुम्हें समझाने से भी समझ में नहीं आएगा। तुम अल्लाह की रस्सी पकड़ने के लिए अल्लाह से पूछो कि अल्लाह मैं दुनिया में तेरे इबादत के लिए आया, शैतान मुझे भटका रहा है, इंसान मुझे मार डालना चाह रहा, मेरी मदद के लिए कोई क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इस्लाम नेचुरल है। जो नेकी करेगा जन्नत मिलेगी, जो यकीन करेगा अल्लाह मिलेगा, जो यकीन से जिएगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता अपनाएगा। अल्लाहु अकबर। मेरा काम है रोज़ का रोना। समझ में आ तो दूसरों तक बात रखो। मुझे ज़रूरत नहीं है व्यूवर्स की, तुम अपने से अल्लाह के दीन को बताओ। डायरेक्ट अल्लाह कुरान के अंदर ही है, डायरेक्ट अल्लाह सिर्फ कुरान में बात कर रहा, कोई और किताब में नहीं है। अल्लाहु अकबर।